नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल द बेस्ट गल्फ जॉब में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर लेके आया हूँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, जो मेरे दोस्त फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें वीडियो एंड में अच्छा लगे दबा के कर दें शेयर, लाइक, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, जितना मर्जी आप शेयर कर सकते हो, जितना मर्जी आप लाइक कर सकते हो। तो दोस्तों, ना टाइम गवाते, मुद्दे से ना भटकते हुए टाइम पे आते हैं। आज बात करते हैं दुबई टैक्सी ड्राइवर की जॉब। डीटीसी के बहुत वीडियो डाले हैं, पर आज ये वाला वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है, थोड़ा मज़ेदार वीडियो है। बता दूं मैं आपको, जो जो चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, और जो बंदे को, कैंडिडेट को मेन प्रॉब्लम कहाँ से आती है, क्योंकि मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और लोगों का पंजाब में भी अपना ऑफिस है, जैसे पता है दुबई में भी ऑफिस है। तो लोग जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं, जो कर्नाटका से आना है जिन्होंने, या बेंगलुरु से आते हैं, या जो तमिलनाडु से आते हैं, या आंध्रा से आते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स रहती है फेस करने में कि हम लोग इतनी दूर से कैसे अप्लाई करें। तो उनको बता दूं, आपकी जूम पे इंटरव्यू होगी। जूम पे इंटरव्यू होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपना पासपोर्ट कोरियर लगाएं, और वीज़ा के बाद आप अपनी पेमेंट करें। ये एक तरीका है। और हर आदमी, अब आपको बता दूं मोस्टली क्या बात चलती है कि हम लोग पासपोर्ट पे वीज़ा मंगा देते हैं। पासपोर्ट क्या 2000-1500 की चीज़ है। अगर पासपोर्ट वीज़ा आ गया, बंदे पे ट्रस्ट करके हम मंगा देते हैं। बाद में आने के बाद वो बोलते हैं अभी मैं नहीं जाऊँगा, तो क्या कर लोगे आप? मम्मी बीमार होगी, वाइफ नहीं जाने दे रही, नई नई शादी हुई है, ये पंगे, ये सारे सामने फेस करने पड़ते हैं हमें। तो इनका सारों का मैं सोल्यूशन निकाल के लाया हूँ, ये भी आपको आगे वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे करना है। पर पहले दुबई टैक्सी के बारे में, डीटीसी के बारे में बात करते हैं। दुबई ट्रांसपोर्ट अथॉराइज जो कंपनी है डीटीसी, उसकी बता दूं आपको, सबसे पहले वो कैंडिडेट की एज पे फोकस करती है। अभी एज आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि 23 का बोला है तो 23 से कम नहीं एक दिन भी चलेगी। 3 महीने का लाइसेंस पीरियड है आपका बनने का, पर उसके बाद 45 लास्ट बता दी उसने, 45 साल तक का बंदा अप्लाई कर सकता है। 10th मस्ट है, इसमें ECR पासपोर्ट मस्ट है। पासपोर्ट ECNR होना चाहिए, चेक रिक्वायर्ड नॉट इमिग्रेशन होना चाहिए, और आप 10th पास भी होने चाहिए। 3rd नंबर की बात वो ये करता है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो इंडिया का बना हुआ है आपका, चाहे किसी कंट्री का है। गल्फ वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे आप सऊदीया से रिटर्न है, चाहे मस्कट से, बहरीन से, कुवैत से, कहीं से भी आप रिटर्न हैं, आपके पास अगर लाइसेंस है, वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे मैनुअल है चाहे ऑटोमेटिक है, वो फंडा आपको, वो जो बेनिफिट है उसका, वो आपको दुबई जाके मिलना। इंडिया से हमारे से कोई बेनिफिट नहीं मिलना, क्योंकि हमारे को तो एक फ्रेशर बंदा भेजने में भी उतना खर्चा आता है जितना एक रिटर्नर भेजने में आता है। हमारे लिए दोनों इक्वल हैं। पर वो बंदे ये ना सोचे, कैंडिडेट जो गल्फ से आए हुए हैं, किसी कंट्री से रिटर्न है, तो वो ये ना सोचें कि हमें सर अच्छी प्रायोरिटी देंगे या हमें कोई सर्विस चार्ज में कम होगा। भाई, आपका कोई सर्विस चार्ज नहीं कम होगा, आपका सेम रेट है। ये जेन्युइन बात है, सच बोल दो, पहले बता दो आदमी को कि दिक्कत ना आए। ये कैंडिडेट की क्वालिटी बता दी, 10th पास होना चाहिए, ECR पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2 से 3 साल पुराना, या गल्फ रिटर्न है, कितना भी पुराना है चलेगा लाइसेंस, आपको ड्राइविंग मस्ट है, आनी चाहिए। टोयोटा की कैमरी गाड़ी होती है, इनोवा गाड़ी होती है, 2 गाड़ियों पे अपने हाथ खोल लो, अगर चलानी आती है तो जाते ही लाइसेंस आपका। 21 क्लासेस हैं, आपको पता है दुबई की जो मरूर में क्लासेस देते हैं उनको पता है, जो जिन्होंने लाइसेंस बना रखे हैं या जो रिटर्नर बंदे हैं भी, आपकी 21 क्लास है, 21 डेज तो वो निकाल दो आप। उसके बाद आपकी ड्राइविंग की तालीम चालू होती है। तालीम बोले तो आपको जो सिखाते हैं, जो आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए तैयार करते हैं बंदे, वो आपको तालीम देते हैं। वो आपको पहले रिवर्स की ट्राई लेंगे, रिवर्स के बाद आपको ब्रिज की ट्राई लेंगे, ब्रिज के बाद शुरता आपके साथ में बैठ के रोड की फाइनल ट्राई रहेगी। एक क्लच ब्रेक उसके हाथ में भी होती है, एक क्लच आपके पास भी होगा, तो गाड़ी चलाने के लिए ये फाइनल होता है। इसको टोटल प्रोसीजर को 80 से 90 दिन लग जाते हैं। उसके बाद आपका RTA का एक टेस्ट होता है, जो इंग्लिश टेस्ट, मॉक टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट पास होने के बाद, एक RTA का टेस्ट आपने पास कर लिया, तो आपको विदिन 24 आवर, 2-3 दिन में कंपनी एक नई गाड़ी या पुरानी जो भी गाड़ी उसके पास अवेलेबल है। कई बंदे ये बोलते हैं जी सर नया ड्राइवर हूँ, पुरानी गड्डी दे दी, तो पुरानी गड्डी मिलती है, गड्डी तो मिल ही रही ना, है तो गड्डी वो भी, ऐसा तो नहीं है भी ड्राइविंग का आपको कार का लाइसेंस बना दिया तो साइकिल दे दिया दुबई में, दिया तो आपको कार ही दे रहे हैं ना, तो चलाओ, क्या मुश्किल है। दूसरे नंबर पे अब कंपनी आपसे क्या चाहती है, आपने सबसे पहले अपना जो पूरे डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे स्कैन करके एक बढ़िया
तरीके से PDF बना के भेजें। उसके बाद भेजते हैं, मैं आपकी इंटरव्यू करवाता हूं जूम पे। जो नज़दीकी आ सकते हैं वो आ जाएं ऑफिस में, और जो बाहर से हैं वो जूम पे इंटरव्यू दें। पास होने के बाद आपको विदिन 24 आवर में आपने डॉक्यूमेंट भेज देने, अपना पासपोर्ट कोरियर कर देना है। जो सर्विस चार्ज तय हुआ उसका मिनिमम प्राइस जितना भी बनता है 10,000 15,000 कुछ अमाउंट आपको इनिशियल अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। अदर स्टेट या आउट ऑफ स्टेट वाले हैं उनके लिए, और ये पूरी पेमेंट रिफंडेबल है। आपका पासपोर्ट रिफंडेबल है। जिन लोगों के मतलब 1 साल से कम पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 साल से कम डेट है, उनके हमने पासपोर्ट रिफंड किए हैं। जिनका वीज़ा नहीं आ चुका उनके भी रिफंड, किसी कारण से नहीं आया तो कंपनी ने मना ही कर दिया तो वो दोबारा लेती नहीं उस कैंडिडेट को, उसको शॉर्ट लिस्टेड करके अपनी लिस्ट में डाल लेती है वो। उसके बाद आपने अब जब हमें डॉक्यूमेंट भेज दिए, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद हम आपसे 28 डेज लेंगे। 28 डेज में आपका वीज़ा दे देंगे। वीज़ा पे आपने हमें सारी पेमेंट कर देनी है, उसके बाद आपकी टिकट रहेगी। ये इतना सा प्रोसेस है। ई वीज़ा आता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। आप सीधे कंपनी में जाएंगे, आपको एयरपोर्ट से कंपनी की गाड़ी लेनी आएगी, ड्राइवर लेने आएगा, वो ड्राइवर आपको कंपनी में छोड़ेगा, कंपनी प्रेजेंटेशन देगी, प्रेजेंटेशन के बाद आप अपने अपने काम पे चल जाओ। इसके दौरान आपको अकोमोडेशन खाली फ्री है, फूड फ्री नहीं है। फूड के लिए कई बंदे बोलते हैं लोन भी देती है, खाने के लिए लोन भी मिल जाता है 200-250 दराम महीने का, आप लेके भी चले जाओ तो सबसे अच्छी बात है। जितना कम खर्चा करोगे, जो लाइसेंस की कॉस्ट है 7,500 दराम आती है, वो आपकी सैलरी से डिटेक्ट होगी जब आपको कमीशन आना शुरू हो जाएगा। बेसिक सैलरी आपकी 2,000, कोई भी चेक करवा ले DTC बेसिक सैलरी। बस बंदे बुद्धिजीवी कमेंट भी करते हैं भी बेसिक सैलरी नहीं है दुबई में, बहुत सी कंपनियों में है। आप चेक करो, यूनियन 800 दराम देती है, अरबिया टैक्सी 800 दराम देती है, कार्स टैक्सी 800 दराम देती है, DTC 800 देती। ये दुबई टैक्सी है जो RTA के अधीन गवर्नमेंट, इसका 3 साल का वीजा है, 2,000 दराम आपको देती। क्यों? इसमें 12 घंटे टैक्सी मिलती है। आप कंपेयर करो दूसरी टैक्सी से, एक बंदा 24 घंटे टैक्सी चलाता है, एक बंदे को 12 घंटे टैक्सी मिली, तो फर्क है ना। जो बंदा 24 घंटे टैक्सी चलाएगा वो 15-16 घंटे तो अमूमन चलाता ही है, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। अब 12 घंटे वाले में क्यों जाओगे? क्योंकि आपको 2,000 दराम बेसिक दे रही है, आपका फंडा ही खत्म हो गया। 2,000 दराम में आपने 500 अकोमोडेशन का पे कर दिया, 500 फूड का खा गए, 200 दराम से आपका फ़ोन चल गया 1 महीने। नेट पैक आप अनलिमिटेड डलवाओ, 200-250 दराम का डलता है। कंपनी सिम देगी, फ़ोन नहीं देगी, फ़ोन आपका ही रहेगा। GPS आपको चलाना है, फुल चार्ज करके रखे। अब देखो आपको 1200-1300 दराम तो ये खर्चा आ गया, बच्चा तो वही 800 है। कान पकड़ लो, चाहे घुमा के इधर से पकड़ लो उधर से, बात वही आनी है। क्योंकि अगर आपको अरबिया अकोमोडेशन देती है तो DTC अकोमोडेशन नहीं देती, 500 एक्स्ट्रा खर्च हो गया। अब आपको 3 महीने का फूड नहीं देती, 500 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, बच्चा तो जेब में 800 ही है ना, वही वहीं पे बचते हैं। वो अरबिया DTC टेंशन नहीं लेती, वो कहती तू तेरा कमा खा, मेरे से 2,000 दराम ले, प्लस 25% कमीशन है। एवरेज सैलरी बता देता हूँ, 4 से 4,500 5,000 दराम एक ड्राइवर बचा लेता है महीने के, आ जाती है उसको सैलरी। प्लस ये भी वो काम करने वाला हो, उसको प्राइम लोकेशनों का पता हो, भी कौन से ऑफिस से, कौन से मॉल से, कौन सी बड़ी सुपरमार्केट से इतने टाइम पे इतने पैसेंजर मुझे मिलते हैं। एक अच्छी बात बता दूं, DTC ओनली द वन इज द कंपनी जिसके पास अथॉरिटी है एयरपोर्ट पैसेंजर ड्रॉप करने की। दुबई एयरपोर्ट पे हर गाड़ी अलाउ नहीं है, सिर्फ DTC है। DTC के पास ही पूरी दुबई का टेंडर है, और इसकी टैक्सी ही एयरपोर्ट जाती है। और एयरपोर्ट के पैसेंजर को आपको पता ही है उसको कितना चार्ज मिलता है, कितना क्या मिलता है, सब आपको मालूम है। आप दुबई से टैक्सी लेके शारजा पैसेंजर छोड़ के आ सकते हो, रसल खेमा छोड़ के आ सकते हो, अजमान छोड़ के आ सकते हो, ओवल क्वीन छोड़ के आ सकते हो, अबू धाबी छोड़ के आ सकते हो, अलैन छोड़ के आ सकते हो, पर वहां से आते हुए पैसेंजर उठा नहीं सकते आप। क्योंकि वही जो एक साइड 1 वे रेंट है ना आपका, वही रेंट पे आपने सारा अपना खर्चा निकाल लेना है। क्योंकि आते हुए आप नहीं उठा सकते, वो बहुत फाइन की कैटेगरी में आता है, फाइन ठोकते हैं आपको। शेख जायद रोड पे निकल जाओ, आपको 120 का कैमरा मिलता है, 120 से ऊपर चढ़ गया कैमरा पड़ गया, 600 दराम का कैमरा है। ऐसे ही 4 कैमरे पड़ गए ना भैया, तो महीने की सैलरी तो गई। 4 कैमरे 2400 दराम गया, 48-50 हज़ार जिस बंदे ने फाइन का ही भुगत लिया। स्पीड में रह के काम करना है, लिमिट में रह के काम करना है आपने। और आपको जितने कम फाइन पड़े, टैक्सी वाले रोते हैं, बिलकते हैं फाइन बहुत पड़े, फाइन मत दो ना। शुरते को पीछे खुद आप ही लगाते हो, भगाते हो गाड़ियाँ, शुरता पीछे लगेगा ही। और ऐसी जगह पे पार्किंग क्यों करते हो जहाँ पार्किंग अलॉट नहीं है? आप खुद जब तोड़ते हो कानून, तो कानून की सज़ा तो मिलनी है। और दुबई है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस पुलिस वहीं की है और कहीं नहीं है।
बंदा कह देता ना नॉर्मल भाषा में, कौन सा स्कॉटलैंड जा रहा है, स्कॉटलैंड की भी बाप है ये दुबई टैक्स। दुबई पुलिस है ना सबसे हार्ड है। तो ये थी दुबई टैक्सी के बारे में जानकारी। अब टाइम आ गया कमेंट पढ़ने का। कमेंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, 2 मिनट में कमेंट पढ़ देता हूँ, आपको भी हो जाएगा। ये है खुराराम, है कोई खुराराम शाद, ये लिखता है आज क्या स्नैप बॉटम का काम है। यार इसको लिखना नहीं आया, इसने टेलर वाली जॉब के नीचे कमेंट किया है भी मैं बटन वगैरह लगा सकता हूँ। तो भाई लगाओ, बटन लगाओ, काज लगाओ, कपड़े फाड़ो, सियो, आपका काम है, हमारा काम नहीं है। आपको टारगेट दे दिया कंपनी ने, आप जो मर्जी करो, ठीक है जी। सेकंड में ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए कमेंट किया, ऑटो इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। तो भाई हो तो अच्छी बात है, मुझे डॉक्यूमेंट भेजो तभी पता लगेगा आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो। उसके बाद क्या करूँ? आपने कमेंट किया अभी मैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो मैं जॉर्ज बुश हूँ, आप क्या कर लोगे? आप ऑटो इलेक्ट्रीशियन है तो आप मुझे डॉक्यूमेंट भेजो, वेरी सिंपल है। टच ऑनलाइन से है, सर सेमी गवर्नमेंट क्या होता है? अच्छा सवाल किया, बड़ा मस्त है भाई। जो LLC लिखा होता है ना, हमारे इंडिया के नीचे भी कंपनियों के आगे LLC लिखा होता है, मतलब गवर्नमेंट के ऑथोराइज जो कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट के अधीन काम करती हैं, वो कंपनी को सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। आपकी सैलरी ऑनलाइन आती है, अकाउंट में आती है, आपका कंपनी का टोटल खर्चा जो गवर्नमेंट को पता है भी मैं ड्राइवर को कितनी सैलरी दे रहा हूं। गवर्नमेंट आपको 3 साल का वीजा देती है, गवर्नमेंट का वीजा है। आपको अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो जाता है टैक्सी में, अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ तक बात पहुंचती है ना, तो 1 लाख दराम का इंश्योरेंस है। वो गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए 1 लाख दराम का इंश्योरेंस है। 20 लाख में 22 लाख मिल गया घर वालों को, जिंदे तो आप लाख के भी नहीं थे। तो ये सेमी गवर्नमेंट का मजा है, प्राइवेट में नहीं मिलता ये कुछ भी। थर्ड नंबर पे इन्होंने बात की है, टैक्सी ड्राइवर के नीचे कमेंट किया, टच ऑनलाइन ने वैकेंसी है अभी? तो यस माय डियर, 26 का, ये जो आज वीडियो डाला है ना, ये 26 अगस्त का इंटरव्यू है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप में दम है तो, भेजिए डॉक्यूमेंट आप अपने, ठीक है। ये थे कमेंट, 3-4 पढ़ दिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के लिए, तब तक आप अपने दोस्त को दे इजाजत। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।